हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के वीडियो सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। साथ ही साथ मैंने मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क को इस वीडियो में कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम आगे बचे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर स्थित है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं सर्वप्रथम की जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1958 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में की गई थी। अब पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये शिवपुरी में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 375.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे के मूलभूत बिंदु है उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के ही अंदर चाज केशल नामक भवन स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि चाज केशल नामक भवन किस राष्ट्रीय उद्यान की चोटी पर स्थित है, तो वहां पर क्या आएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत शाक्य राजे झील शाक्य राजे झील भी स्थित है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या स्थित है, शाक्य राजे सागर झील भी स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है, वो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वन्य संगमता और पक्की सड़कों के लिए भी यह राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो यह है यहाँ पर दोस्तों, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी भी निकलती है। दोस्तों, मनिहार नदी को किस प्रकार से याद करेंगे, अगर हम बात करें मनिहार नदी का जो पहला अक्षर होता है वो भी क्या है, म से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ माधव राष्ट्रीय उद्यान के पहले अक्षर की बात करें तो वह भी म से स्टार्ट होता है। अगर इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन बनता है और पूछा जाए तो मनिहार नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ये निकलती है। दोस्तों, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पूछे जाने की संभावना है, वो मैंने यहाँ पर माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कवर कर ली है। आगे हम अगले देखते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों, जो अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो दोस्तों 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना है, 448.842 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दोस्तों, इसे प्रोजेक्ट टाइगर की योजना में शामिल किया गया है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की योजना में कब शामिल किया गया था, तो 1993 में शामिल किया गया था। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी निकल कर आता है और पूछा जाता है कि बताइए कि सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उस मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सफेद सैलों की सफेद बाघों के लिए भी यह विख्यात है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो चरण गंगा नदी है वो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, तो दोस्तों चरण गंगा नदी भी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर कर लिए हैं। अब आगे हम अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो दोस्तों 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये पन्ना और छतरपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 542.662 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। दोस्तों, उसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1994 और 95 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। टोटल 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर की योजना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इनके जो सन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को कब
प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है याद करना, और यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि बताइए रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रेप्टाइल पार्क के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ही है। साथ ही साथ अगर बात पूछी जाए कि बताइए कि जंगली भैंसों की जो सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो दोस्तों ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कवर किया हूँ, तो इनको भी विस्तृत रूप से देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया है, तो दोस्तों 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ बात पूछी जाए कि ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे हम देखते हैं इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है, तो दोस्तों इसे 1999 और 2000 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो 528.729 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से मूलभूत बिंदु यही निकल कर आए हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं प्रीवियस परीक्षा में, उन्हीं को भी मैंने कवर किया हुआ है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो हमारे सामने क्या है, तो वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान को हम डुमरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, क्योंकि एक संजय राष्ट्रीय उद्यान है और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो स्थित है वह संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि गांधी। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो दोस्तों वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। दोस्तों की बात करते हैं कि जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। साथ ही साथ उन्हें 1981 में ही इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 466.657 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसे कब शामिल किया गया था, तो 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और साथ ही साथ सींधी, सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले तक भी यह फैला हुआ है। दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ कवर कर लिया है। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जितने पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमें सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसे 1983 में नेशनल पार्क बनाया गया था। 1992 और 93 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि बताइए कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो दोस्तों वहां पर ऑप्शन में हमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें ही मोगली लेन की स्थापना भी की गई है। दोस्तों साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर कृष्ण मृग की बहुलता भी पाई जाती है। अगर देखा जाए तो विश्व बैंक के साथ इस अभ्यारण्य, विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षण प्रोवाइड किया गया है। तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसे भी विश्व बैंक के द्वारा संरक्षण दिया गया है, जाना शामिल है। आगे हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा है वो क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आगे हम देखते हैं इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है, तो वह 4.452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि बताइए कि सर्प उद्यान की जो स्थापना की गई है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, तो वो की गई वन विहार भोपाल में। साथ ही साथ वन विहार भोपाल विश्व का एक ऐसा मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आईएसओ के द्वारा सर्टिफाई किया गया है। तो आईएसओ के द्वारा इसे 9001
और 2000 अवार्ड पाने वाला देश का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इसे याद कर लेना। आगे बिंदु हम चर्चा करते हैं कि वन्य प्राणियों को गोद लेने की जो प्रथा चालू की गई थी, मतलब वन्य प्राणियों को गोद लेने की एक प्रथा होती है, जो चालू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये वन विहार भोपाल को ही जाता है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीचों बीच, मतलब शहर में स्थित है। वन विहार भोपाल एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा क्या है, वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 0.27 वर्ग किलोमीटर में है। यह कहाँ पर स्थित है, तो ये डिंडोरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह वनस्पति जीवाश्मों का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ वनस्पति जीवाश्मों का संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, आगे हम और भी राष्ट्रीय उद्यान को कवर करने वाले हैं, और आगे जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये धार में स्थित है। 2 दिसंबर 2010 को यह अस्तित्व में आया था। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व में बाघ ही ऐसा इकलौता क्षेत्र है जहाँ डायनासोर के जीवाश्म पाए जाते हैं। दोस्तों, बाघ एक जगह का नाम है। बाघ ये जगह कहाँ स्थित है, दोस्तों ये धार जिले के अंतर्गत बाघ एक जगह है, वहां पर हमें डायनासोर के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और यहाँ डायनासोर से बस इतना ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो यही पूछा जाएगा कि बताइए कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वह है खंडवा में, और इसे कब स्थापित किया गया था, 2004 में। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, वो ये जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, कूनो पालपुर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पालपुर जगह पर एक कूनो नदी प्रवाहित होती है, इसी के कारण इसका नाम जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, कूनो पालपुर। पालपुर राष्ट्रीय उद्यान हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हमें देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों दिसंबर 2018 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आगे इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछते हैं। ये तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 748.7618 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगर इसकी विशेष पॉइंट जो है वह यह है दोस्तों, खासकर ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये बताइए कि यहाँ पर किस जीवाश्म या किस वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। और जो एशियाई शेर कहाँ से लाए गए हैं, तो गुजरात में एक गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से लाकर इनका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो मैंने सारे कवर कर लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बचा है, ये तो मुमकिन ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, साथ ही साथ जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी एक्सपेक्टेड महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं वो भी कवर कर लिए। दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो मध्य प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा है, जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो एकदम मजेदार है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वहां पर भी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये वीडियो को अच्छे से देखा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।